हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है, उसका स्लोप m1 है, ये m1 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन का स्लोप m2 है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है m1 डॉट m2 विच विल बी इक्वल टू -1। हाँ, अब हम स्लोप कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी विच विल बी इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं बी वाई विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स माइनस सी, तो वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस इंटू सी माइनस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ऑफ ए बाई बी होगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है, ये जो पहला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन पे, और उसका स्लोप m2 दिया हुआ है और x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है। तो दूसरे इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे y माइनस y1 m2 इंटू x माइनस x1 रखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले हम m1 फाइंड करते हैं, जो कि इक्वेशन दिया हुआ है वो है 3x माइनस 4y प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू 3/4 ऑफ x प्लस 10/4। तो m1 का वैल्यू जो है वो है 3/4। हाँ, तो हम फॉर्मूला में रख देंगे m1 इंटू m2 विच विल इक्वल टू -1। तो यहाँ पे m1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 इंटू m2 विच विल इक्वल टू -1, तो m2 का जो वैल्यू है -4/3 होगा। अब हम दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये होगा y माइनस y1 जो कि दिया हुआ है -3, m2 दिया हुआ है -4/3, फिर x माइनस x1 दिया हुआ है -2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3y प्लस 9 विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4x प्लस 8, प्लस नहीं, यहाँ पे आएगा -8। तो यहाँ पे आएगा 3y प्लस 4x प्लस 17 विच विल इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ऐसे ही फंटास्टिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच।